अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदेद जी। मियाँ साहेब, इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस कर दिया। इलेक्शन मैं कहता था ना, सब मसाइल का हल इलेक्शन है। ये मुल्क इलेक्शन के ना इलेक्शन से मार्ज वजूद में आया था, तो लिहाजा इलेक्शन ही इसकी बका है। तो कह दिया है अपना सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का कह दिया है तो कराएं। पैसे मैसे तो वो है नहीं, साढ़े कोल तेला नहीं है, नहीं ये फिर इलेक्शन कितों गवर्नमेंट कराइए। ने बाबे रहमते दे फंड जो कर लवन। भावे रहमते थे फंड च पता नहीं पैसे जे पै ने तो फिर तो यही होना चाहिए था जी, यही होना चाहिए अपना। बहरहाल जी, सुप्रीम कोर्ट ने का फैसला आ चुका है 3-2 के साथ, और इलेक्शन का कहा गया कि इलेक्शन करवाएं। और तहरीक इंसाफ ने जो है वो जेल भरो तहरीक शायद मौखर कर दी है। और अरीम शाह जो गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मंजर आम पर आई, जिन मकासद के लिए आई, अब वो उल्टा पड़ रही हैं। और एक उनकी वीडियो जो है वो चल रही है, और वो एक मशहूर शख्सियत के साथ चल रही है। इन पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। मियाँ साहब अपना पैगाम दे दें, फिर उसके बाद देखते हैं क्या रुख इख्तियार जी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है उसको एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, अपना वो सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया है। और मुझे तो वैसे कोई हुकूमत के तो मेरी एक दो जगह बात हुई है, कोई ऐसे इरादे नहीं नज़र आते पे ये सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसको ऑनर करेंगे और इलेक्शन जो है ये जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके मुताबिक ही कराएंगे। बिल्कुल। देखिए, बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने कराना है। बाल जो है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में आ चुकी है। इलेक्शन कमीशन पहले कई मौक़े पर कह चुका है कि जी हुकूमत के पास पैसे नहीं है, हुकूमत पैसे नहीं दे रही। इवन इस्लामाबाद का जो बलदियाती इलेक्शन है, पहले पैसों की बात आई, बाद में वो हल्का बंदियों की तब्दीली की बात आ गई, और फिर उसके बाद जो है हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया और वो इलेक्शन नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन ही होना चाहिए। क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, कोई एक सियासी हुकूमत नहीं आ जाती, उस वक्त तक मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा। अब आप ये कह देंगे कि जी पहले कोई इलेक्शनों से इस्तेकाम आ गया था, लेकिन वो इस्तेकाम जो है वो अंदरूनी से ज़्यादा बैरूनी जो है उसकी ज़रूरत होती है। और आपकी जो माशी सूरत हाल है, मूडीज़ ने आपकी जो रेटिंग जो है वो डाउन कर दी है। यानी कि जो भी पाकिस्तान को कर्ज देगा वो ख़तरे में होगा। IMF से मामला तय नहीं हो रहे। अब कतई इस पे जाए बगैर कि किसकी वजह से हुआ है, किसकी वजह से नहीं हुआ। हमारे यहाँ ये जब तक ये हालात ठीक नहीं हो जाएंगे, कैसे होंगे? ठीक है, आपने कह दिया आइन इतना है, कानून इतना भी अंधा नहीं होता जितना कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद है जिसमें मारूदी हालात को देखते हुए चीज़ें कही गई कि भी ये बात ये गैर कानूनी है, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि इसे आगे कर दिया जाए। मसला जो है सबसे बड़ा कि ठीक है जी इलेक्शन हो जाए, पैसों का इंतज़ाम भी हो जाए, अमन व अमान की भी सूरत हाल हो जाए, लेकिन अगर उसके फिर 3-4 माह बाद इलेक्शन आ जाएंगे, जनरल इलेक्शन, जो भी हुकूमत जीते, जो भी पार्टी जीते, चाहे उसकी पंजाब में हो या KPK में जिसकी हुकूमत हो, तो वो जनरल इलेक्शन पर असरअंदाज होगी। तो क्या जब उस वक्त इलेक्शन होगा, जब उस वक्त की निगरान हुकूमत आएगी, तो ये क्या सूबाई इंतज़ामिया जो है सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड कर देगी? खान साहब, मैं तो जो मुझे फैसला मैंने पढ़ा है और उसमें डिसेंटिंग नोट्स भी आए हैं अपना दो जजेस की तरफ से। उससे पहले दो जजेस जो बेंच का हिस्सा नहीं रहे हैं उनकी तरफ से भी कोई डिसेंटिंग नोट आए थे। उनको भी इन दो जजेस ने जो इस बेंच का हिस्सा थे उन्होंने उस डिसेंटिंग नोट्स का हिस्सा भी बनाया है। तो इसमें फैसले में तो डिवीजन है। अब वो ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं भाई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, एक 5 रुकनी बेंच था और 3-2 का फैसला आया। मगर मुझे तो ये नज़र आता है ये तो एक और जो है ये एक नया, जिसे कहते हैं ना, नवा कट्टा खुल जाएगा। ये तो एक नया कट्टा खुल जाएगा। कट्टा उसमें एक नहीं, देखें ना, कट्टे कई खुलेंगे। हाँ कई खुलेंगे। उसमें देखें अभी जो है ये अब ये चाह रहे हैं पे प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन जो है वो पहले करवाए जाएं। ठीक है, प्रोविंशियल असेंबली के वो पूरा एक सर्कल जो 5 साल का होता है वो पूरा एक सर्कल चेंज हो जाएगा। मतलब हर 5 साल बाद यही हुआ करेगा पे 2 सूबों के जो हैं इलेक्शन पहले हों और बाकी मुल्क में इलेक्शन बाद में हों। तो मुझे तो ये वैसे कोई ऐसी कोई अपना कोई ये समझ नहीं आती है, या मैं इसको सोचने से कासिर हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो दे दिया है मगर ये कैसे चलेगा? आपने बात की है उसके IMF और जो हमारी बाकी सारे NGO। डोनर एजेंसीज जो हैं उनकी बात की है। आप समझते हैं पे ये जो इलेक्शन होंगे इनके प्रोविंशियल असेंबली के KPK के और पंजाब के,
उससे जो है डोनर एजेंसीज़ का हमारे पे बहुत एतमाद जो है वो ज़्यादा मुस्तहकम हो जाएगा। कोई एतमाद मुस्तहकम नहीं होगा, क्योंकि जो पार्टी इलेक्शन हारेगी वो इस पर एतमाद नहीं करेगी, वो इलेक्शन पर अदम एतमाद कर देगी और अगले जो 3 माह बाद इलेक्शन होंगे। देखें, जो कुव्वतें, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो कुव्वतें लगी हुई हैं कि इलेक्शन हो जाए, तो वो उन्हें चाहिए अपनी कोशिश ज़रा और ज़्यादा हुकूमत को भी कि थोड़ा सा पीछे आ जाए। कल भी एक मौजूद जज साहब ने कहा था कि भी आगे पीछे हो जाए, कोई कुछ थोड़ा आगे हो जाए। नहीं, ये तो देखे ना, ये तो कोई जिरगे वाला काम ही है ना जी। चलो जी तुसी इन्ने पैसे छड़ दो, इन्ने तुसी छड़ दो, चलो जी दरमियान गल मुका लेंदे हैं। जब ऐसे फिर अगर आईनी सूरत हाल से देखेंगे, हाँ, तो फिर तो ये है अच्छा चलें आइनी सूरत हाल की बात करते हैं। ये कहाँ पे लिखा है आइन में पे सदर जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ या अपना इलेक्शन जो है अनाउंस करेगा? सदर का तो कहीं है ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कौन होती है? ना मैं कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हूँ ना ये हाँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है, उसे पता है कि उसने क्या फैसला किया है, और अब इम्प्लीमेंटेशन भी उसी की जिम्मेदारी है, इम्प्लीमेंट भी इस पर करवाए। इम्प्लीमेंट तो मुझे नहीं समझ आती ये कैसे करवाएंगे। अच्छा इससे अच्छा इलेक्शन की तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। एक तो हमने तो ये सिर्फ पैसों की बात की है ना, पैसे नहीं है और इलेक्शन करवाने के लिए सबसे बड़ी अपना जो इस वक्त एक और वजह है हमारी जो मरदमशुमारी है, सेंसस। ये इमरान खान की गवर्नमेंट ने तय किया था, उनकी कैबिनेट मीटिंग का फैसला है, उसमें तय किया था कि जब तक पूरे मुल्क में सेंसस नहीं हो जाता, मरदमशुमारी नहीं हो जाती, पूरे सारी अपना गिनती मुकम्मल नहीं हो जाती, जब तक जो है नेक्स्ट जनरल इलेक्शन नहीं होंगे। यही मैं वो क्या आपने एक कट्टा कहा ना, मैंने कई कट्टे हाँ, ये भी तो एक कट्टा है ना। अब ये सिर्फ अना का मसला है, इसमें गवर्नमेंट की भी अना का मसला है और जो अपोजिशन है इमरान खान की उसकी भी अना का मसला है। बस उन्होंने एक ज़िद पकड़ी हुई है, जैसे वो बच्चा ज़िद करता है जी बस मैंने यही लेना है, ये लेना है, ये लेना है, तो वो उसने ज़िद पकड़ी हुई है जी बस मुझे इलेक्शन दें, इलेक्शन दें, इलेक्शन दें। मगर उसमें मुल्क का कितना बेड़ा गर्क होता है उसका ना मेरा ख्याल है ये जो जजेस बैठे हैं उनको कोई ख्याल है। उन्होंने तो अपना फैसला दे दिया। अब आप देखें तीन जजेस ने फैसला दिया है। 3 जजेस जो हैं वो पूरा एक आइन को रीराइट कर रहे हैं। मुझे ये समझाएं पे ये कहाँ पे लिखा है पे जज जो हैं वो आइन को रीराइट कर सकते हैं? बाद में ये कह देते हैं जी नजरिया ज़रूरत है, जी नजरिया ज़रूरत के तहत हमने ये कर दिया। तो ये तो पूरा रीराइट कर रहे हैं आइन को और पार्लियामेंट को बिल्कुल उन्होंने साइड पे छोड़ दिया है। सबसे अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि अब जो बेंच बनते हैं, जैसे बेंच के जजेस के नाम आते हैं, हर आदमी कह देते हैं जी इसका फैसला ये है, और ये सुप्रीम कोर्ट के अपने सोचने वाली बात है कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है। हर बंदा जो है वो वाजे है कि यार इसने ये फैसला देना है, ये फैसला देना है। तो इसका मतलब तो यही है कि अगर जज का ज़हन पढ़ा जा रहा है, एक आम आदमी जज का ज़हन पढ़ रहा है, तो वो जज जो है वो अपना अब देखें जी एक सिंगल बंदा बैठ के जो है ना पूरे मुल्क की तकदीर का फैसला कर रहा है। वो एक मिनट मैं चीफ जस्टिस को देख लें। अभी ये कुछ जजेस की तरफ से बाकायदा जो है ये कंसर्न शो किया गया इन राइटिंग चीफ जस्टिस को ये जो आप बेंच बनाते हैं इसमें कोई आप उस क्राइटेरिया का ख्याल नहीं रखते, अपनी मर्जी से पिक एंड चूज़ करते हैं। वो फाइल जो है वो चीफ जस्टिस के पास पिछले कई माह से पड़ी है जिसमें उसमें तरीका वाज़ा किया गया है पे बेंचेस आइंदा से ऐसे बनेंगे। वो सिर्फ चीफ जस्टिस जो है उसको साइन नहीं कर रहे हैं। जस्टिस इफ्तिखार चोई साहब ने चूँकि बहुत ज़्यादा सो मोटो लेने शुरू कर दिए थे जब उनका दौर ख़त्म हुआ, तो उस वक्त भी ये सवाल उठ रहे थे। उसके बाद ये सारी बातें हुई। बाकी रही कि जी वो इतने अरसे से पेंडिंग पड़ी है, तो भाई ये तो इनकी मर्ज़ी है। ये हम जो है वो एक शख्स के जो हैं उसके बन के रह गए हैं कि वो जो कहेगा। देखें ना, वो उनका अपना साथी जो है जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी, वो कई सालों से पीट रहा है कि जनाब मुझे इंसाफ, मेरा केस सुन ले, उसका केस भी नहीं जी, उससे बड़ी कोई मिसाल हो सकती है। तो फिर मेरा ख्याल है कि अब ये किया जाए, हमें एक नया तजर्बा इस मुल्क में करना चाहिए कि इस मुल्क में फ़ौज भी बरसर इक़्तिदार रह चुकी है। आधा वक्त जो है 75 साल से आधा जो है वो डायरेक्ट रही है, बाकी इनडायरेक्ट रही है। सियासतदान भी बराए नाम आके जो है वो इक़्तिदार के मज़े लेते हैं, और जब उन्हें निकाला जाता है या निकल जाते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे हाथ में कुछ नहीं था, हमारे पास इख्तियार ही कोई नहीं था। और अगर वो कुछ करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुओ मोटो ले लेती है। पीपल पार्टी के दौर में क्या हुआ, रिकॉर्डिंग पे आपने सुओ मोटो लिए, जुर्माने देने पड़े और मुल्क को कितना नुकसान हुआ। ये सियासतदान आपस में क्यों नहीं आपस में बैठ के तय कर लेते कि अब की मरतबा इन्हें भी दे दी जाए कि भाई आप भी हुकूमत चला के देखो, इंतज़ामी मामलात में भी आप आते हो, माशी मामलात में भी आते हो, तो आपसे बड़ा मईशतदान और आपसे बड़ा जो है इंतज़ामी
अफसर कोई नहीं है। अब साहब वो इनकी मिसालें तो हमारे सामने हैं जी, वो अभी रिसेंट हिस्ट्री है फैसले ना, करते हैं दूसरों के। ये सारे रिसेंट हिस्ट्री है। इफ्तिखार चौधरी की कह रहे हैं आप, साकिब निसार की कह रहे हैं, और अब जो सिटिंग बंदयाल साहब हैं चीफ जस्टिस, ये तो सारी रिसेंट हिस्ट्री है ना। तो इन्होंने, इनके फैसले आप निकाल के देख लें, इनके फैसलों से मुल्क को कितना नुकसान हुआ है, सब सारे फैसले आप निकाल के देख लें, आपको सारी समझ आ जाएगी। लेकिन आपने बहरहाल फिर भी वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसने फैसला किया है, उस पर अमल करना पड़ेगा। लेकिन अमल होता मुझे नज़र नहीं आता। एक इंतज़ामी, दूसरा सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, इमरान खान ने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया, जो अदालतों के साथ रवैया इख्तियार किया अपने केसेस के हवाले से, अब इसी तरह दूसरी पार्टी भी जो है जिसको इख्तलाफ है, और वो भी 2-2 हज़ार बंदा जो है, 4-4, 5-5 हज़ार बंदा अगर अदालत पे जाके इसी तरह करना शुरू हो जाएगा, तो ये चीज़ें कैसे चलेंगी? मेरा ख्याल उनको तो पकड़ के फ़ौरन अंदर कर देंगे। ये तो ये लाडले के लिए ही हैं सारी, अपना जो है ये जो सारी सहूलियात हैं, गाड़ी भी अंदर जाएगी और बंदा भी ऐसे गाड़ी में बैठेगा और ऐसे उतरेगा, गाड़ी के अंदर अदालत आएगी, अदालत घर जाएगी। ये सहूलतें मैंने तो और तो कहीं नहीं देखी हैं, ये इसी को सहूलत है। किसी ना किसी एक पार्टी की सहूलतकार तो रही है ना, मगर इतनी सहूलतकारी मैंने नहीं देखी है जितनी सहूलतकारी जो है ये इमरान खान के लिए हो रही हाँ, है। इसमें कोई शक नहीं। और ये वो जो पोलराइजेशन है, वो हर अदारे में पोलराइजेशन। आप देखें ना, इससे तो अगर आपके जुडिशल सिस्टम ही कोलैप्स कर जाते तो मुल्क तो आपका ख़त्म हो गया। मतलब जैसा वैसा भी चल रहा है, तो ये जो हालात पैदा कर रहे हैं, तो इससे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। अब देखें हर कोई भी फैसला आता है, अगर वो अगेंस्ट इमरान खान आ जाए या पीटीआई आ जाए, वो लाठी चार्ज करना शुरू कर देते हैं अपना उसके ऊपर अदलिया पे। ये इनके खिलाफ नून लीग वालों के खिलाफ कोई फैसला आ जाए, वो लाठी चार्ज शुरू कर देते हैं। फिर मैं तो समझता हूँ एंड वही होएगा, वो जो सज्जाद अली शाह वाला हुआ था, डिवीजन के तकसीम, वो सज्जाद अली शाह जब चीफ जस्टिस थे। हाँ, तो ये अच्छा ये आपको एक चीज़ जो आप समझ लें कि भाई ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक मैं मानता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किया, अक्सरियत में किया है। वो मतलब सुना था कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह सारा आइन और कानून, लेकिन अब वहाँ पे भी जमहूरियत राइज हो गई है, जिसके वोट ज़्यादा है वो कर लेगा। तो बार फिर ऐसे ही कू होएगा जैसे अपना सज्जाद अली शाह के दौर में हुआ था, वो नो कॉन्फिडेंस हुआ था और जजेस एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। अभी तो हुए हैं ना, इंडिया की अभी रिसेंट मिसाल ही है ना, चीफ जस्टिस के अगेंस्ट जो है 4 जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के कर दी थी। उनका क्या मसला था? उनका यही मसला था, उनके यही एतराज़ात थे। पिक एंड चूज़ किया जाता है बेंच बनाने के लिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, चीफ जस्टिस साहब ने बाद में उनको बुलाया, आए जी उन साढ़े नाल बह के गल करो, तो फिर उनके मामला सही हुए। तो मैं तो समझता हूँ ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो इख्तलाफात शुरू हुए हैं, तो ये एंड तो या तो इस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला होएगा, और या फिर जो है ये जजेस जो हैं आपस में जो इनकी डिवीजन होएगी और ये खुल के फिर किसी दिन सामने आ जाएंगे। दस्तों गिरबान होने लगे थे ना, ये तो रिपोर्टेड है ना। हाँ, ये सारा कुछ रिपोर्टेड बस हालात तो इस स्टेज पे पहुंच गए हुए हैं। हरीम शाह की गल करनी है जी। हरीम शाह वो जो है एक टिकटॉकर है, और वो उसको बस एक अपना फेम का शौक है, और वो उल्टी सीधी जो है वो ये बना के भेजती रहती है। ये क्या होती हैं वीडियोस और टिकटॉक जो है, और उसकी जो है वो पता नहीं, वो इमरान खान के दौर में तो वो सरकार में बहुत इन थी। वो तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी घुसी होती थी, और फॉरेन ऑफिस में भी, और प्रेसिडेंट हाउस में भी ठुडे मार के जो है वो अपना दरवाजे खोलती थी। और उसके बड़े स्कैंडलस किस्म की जो हैं उसकी मुख्तलिफ जो हैं वो कोई वीडियोस भी मार्केट में मौजूद हैं, कोई उसकी गुफ्तगू भी मौजूद है, और वो ब्लैकमेल करती रहती है अपना मुख्तलिफ सियासतदानों को। ज़्यादा तो मेरा ख्याल उसमें जो ज़ेर ताब हैं वो पीटीआई के लोग ही हैं, जो उसके साथ ज़्यादा जिनके मामला जो क्लोज रहे हैं, तो वो उनका डाटा उसके पास काफ़ी है। अब उसका कहना ये है कि मेरी जो है वो पता नहीं डाटा मेरी सहेली ने चोरी कर लिया या फ़ोन चोरी कर लिया, और अब वो अगर लीक भी हो जाए तो मैं तो उस पर कुछ नहीं कर सकती हैं। लेकिन देखें, मगर मैं भी ये भी समझता हूँ कि ये भी स्टंट ही है अपने, मेरा ख्याल है वो जो फॉलोअर बढ़ाने का। और लेकिन ये बड़ी ज़्यादती है जो भी करता रहे और जो भी इसे आम कर रहा है। हम तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यही मुतालबा कर सकते हैं कि देखें, ये आज पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को एक ख़ातून के ज़रिए जो भी उसका किरदार है ख़राब किया जा रहा है, तो खुदारा एक सो मोटो इस पे भी ले लिया जाए। ये ना हो कि कल वो भी किसी आप से ही मुतलका लोग, जैसे अरशद मलिक की वीडियो वगैरह हुई, तो इस पे नोटिस लेना बनता है। अच्छा, वो खान साहब है वो जेल भर होता तहरीक भी जब वो मेरा ख्याल है कोई खान साहब ने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है, मतलब उसको बिल्कुल इलेक्शन अनाउंस हो गया, तो फिर अब जेल भरो तहरीक जो है वो ख़त्म। लेकिन जो गिरफ्तार हो गए उनका क्या बनेगा?
गिरफ्तार हो गए हैं जी, मेरा तो नहीं ख्याल है उनको। वो अपना वो क्या 16 एमपीओ के तहत उनको अरेस्ट किया गया है। वो कोई मेरा ख्याल वो कोई प्रोविजन होती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, किसी भी बंदे को जिससे कोई नक्शे अमन में कोई प्रॉब्लम हो जो क्रिएट कर रहा हो, तो उसको मेरा ख्याल है 1 माह के लिए बंद कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता ये इसके लिए इसकी बेल हो जाती है या इसकी बेल होगी कि हो नहीं। जाएगी, तंग करेंगे प्रोसीजरल मैटर्स में जो है। हाँ, मगर कुछ उनको दिन जो है फिर लगेंगे। वो कुछ दिन तो नहीं लगेंगे। खान साहब आपने मैंने भी तारीखें भुगती हुई हैं। तारीखें जब भुगतनी पड़ती है ना, सुबह 7 बजे जाके जो है वो उधर खड़ा होना पड़ता है अदालत में, और बारी आपकी आती है 3 बजे, तो सारा दिन उधर खजल और फिर हो ख्वार। जाती है तारीख पे हाँ, फिर तारीख पड़ तो जाती जनाब है। चीफ जस्टिस और हमारी अदालत उज़्मा और हमारी अदालत आलिया, इन सब से दरख्वास्त है कि भाई अपने रीडर से भी पूछ लें कि कितने कितने पेंडिंग केस हैं। ये केस तो आपने 24 घंटे के अंदर अंदर निपटा दिया। इसका मतलब कि आप में अहलियत भी है और सलाहियत भी है, लेकिन विल नहीं है। अगर विल होगी तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।